श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करेंगे 13 जनवरी 2024 के कन्या राशि फल की। शनिवार का दिन है। न्याय के देवता शनिदेव के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। पोष शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। आज द्वयद रहेगी। आज सूर्योदय का समय सुबह को 7:15 बजे होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:44 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 12:08 से 12:50 तक रहेगा। राहु काल 9:52 से 11:11 तक रहेगा। वही दिशा शूल पूर्व दिशा की होगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को आप देख सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि की। तो भैया कन्या राशि में ही केतु देव विराजमान है। शुक्र आपके 3rd हाउस में रहेंगे। सूर्य मंगल बुध आपके 4th हाउस में। चंद्रदेव आज 5म भाव में गोचर करेंगे और अपने ही नक्षत्र से श्रवण से इनका गोचर होगा। शनिदेव 6th हाउस में। 7म में राहु, 8म में गुरु रहेंगे। चतुर्थ के स्वामी 5म भाव में अपने ही घर में अपने ही नक्षत्र से गोचर करते हुए अपने घर को देखेंगे, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। देखिए पाप कर्तरी योग में चंद्रदेव हैं, लेकिन चूंकि ये अपने ही नक्षत्र से गोचर करेंगे तो इन पर खास प्रभाव पाप कर्तरी योग का आज नहीं पड़ने वाला। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि आपकी इनकम में आज कहीं भी ये कमी नहीं होने देंगे। जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र से गोचर करता है तो उसकी पावर जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये शनिदेव की राशि में है, 5म भाव में, तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में थोड़ा मन जरूर मचलेगा। क्योंकि देखिए चंद्रदेव क्या है? चंद्रदेव चंचलता का प्रतीक है। तो इसलिए यहाँ पर चंद्रदेव आपके मन में प्रेम का तो भाव जगाएंगे, या फिर आप प्रेम में हैं तो आपके मन को भटकाएंगे। तो इस चीज पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। हालांकि आपका हम ये नहीं कह सकते कि भैया आपके जो प्रेमी हैं वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं या आप उनके साथ धोखा कर रहे हैं, लेकिन मन का भटकाव अवश्य ही उत्पन्न होने वाला है। और देखिए पाप कर्तरी योग का ज्यादा असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन योग है तो दुर्योग भी है। अगर कहीं शुभ प्रभाव है तो उसका दुष्प्रभाव भी अवश्य ही है। तो शुभ प्रभाव को हमने बताया, लेकिन दुष्प्रभाव भी समझिए। कहीं ना कहीं चिंता तो रहेगी। क्यों? क्योंकि केतु देव की दृष्टि भी चंद्र पर है, और केतु देव असंतुष्टि का भाव उत्पन्न करते हैं जब वो केतु पर दृष्टि डालते हैं। और वहीं पाप कर्तरी योग भी। तो इसका मतलब है कि मन का परेशान होना, मन में तरह तरह की चिंताएं होना वो रहेंगी। कल हमने आपको बताया था कि आपको कोई निर्णय अभी बड़ा नहीं लेना, तो उस पर आज भी आपको अडिग रहना है कि आपको कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। अब चाहे वो प्रेम का मामला हो, चाहे इनकम का मामला हो, चाहे व्यापार का मामला हो, क्योंकि हर चीज में जहां निर्णय की आवश्यकता होती है वहां मन का संतुलित होना, मन का दृढ़ होना बहुत आवश्यक है। मन के दृढ़ हुए बिना कुछ नहीं हो सकता। अभी आप सोचेंगे कि यार मेरे को बीटेक करनी है, अरे नहीं यार मैं एमबीए करूंगा, अरे यार बीसीए क्यों नहीं कर लेता। तो मन आपका स्थिर नहीं रहेगा, और मन स्थिर नहीं रहेगा तो आप बार बार अपने निर्णय से हट जाएंगे, और हो सकता है उसका आपकी लाइफ को नुकसान पड़े। तो हम छात्रों को भी यही आज पूरी की पूरी सलाह देंगे कि वो कोई भी निर्णय मत लें। जो पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई करते रहें। अभी लगभग 1 हफ्ते बाद आपको निर्णय लेने के लिए चंद्रदेव स्वतंत्र करेंगे, तो उससे पूर्व अभी जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। अभी उसमें किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी आपको नहीं करनी है। केतु देव चंद्रमा को पीड़ित करेंगे ही करेंगे। हालांकि धर्म की पताका है, लेकिन राहु के सामने होने के कारण पाप ग्रह की श्रेणी में आएंगे। हाँ, इनकम में आपकी कमी नहीं होने देंगे, इस बात में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चंद्रदेव अपने ही नक्षत्र से हैं तो बली हैं। अब बात करेंगे शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपके 9वें भाव को देख रहे हैं, 3rd हाउस में आपके विराजमान है। तो पराक्रम से आपको मुंह नहीं मोड़ना है, आपको अपनी हिम्मत से धैर्य से आगे बढ़ते जाना है। परेशानियां लाख आए, क्या होगा? परेशानियों को जब हम हटाते हैं, परेशानियों का जब हम
दूर करने का प्रयास करते हैं तो हमारी जो अंदर की ताकत होती है ना, जो हमारा अनुभव होता है वो बहुत बढ़ता है और ये लाइफ में हमेशा काम आता है। तो परेशानियों को एक तरफा करते हुए, परेशानियों को हटाते हुए आपको आगे बढ़ना है। शुक्रदेव आपको यही कह रहे हैं कि भैया आगे बढ़िए, बाकी का काम हम पर छोड़ दीजिए। तो शुक्रदेव पर आप सब चीज़ छोड़ दीजिए, तो आगे बढ़ते रहिए। शुक्रदेव यही आपसे कामना कर रहे हैं कि आप परेशानियों से घबराइए मत, अपने आत्मविश्वास को मजबूत कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि भाग्य का साथ वो अपने ही घर को देख करके आपको पूरी तरीके से दिला रहे हैं। स्त्री का सहयोग बहुत 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 आवश्यक है भैया। कन्या राशि वालों के लिए स्त्री का सहयोग बहुत आवश्यक है, क्योंकि कन्या राशि दो स्वभाव राशि है, इसमें पुरुष के भी गुण हैं और इसमें स्त्री के भी गुण हैं। इसीलिए कन्या राशि को द्विस्वभाव राशि कहा जाता है। दो कन्याएं होती हैं इसमें, आपने देखा होना, इसका जोडिक साइन जो होता है कन्या का विर्गो का, उसमें दो कन्याएं होती हैं। तो वही दर्शाती हैं कि दोनों चीज़ों के गुण आप में हैं। तो स्त्री का सहयोग लीजिए। आप स्त्री हैं तो भी आपको स्त्री का सहयोग लेना चाहिए, जिससे कि आप जीवन में आगे बढ़ सके। नौकरी की बात करते हैं। नौकरी आपके पास नहीं है तो भैया नौकरी आपको मिल जाएगी, नौकरी में आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं आपके कैरियर की, तो कैरियर आपका मजबूत हो रहा है। बुधदेव कमजोर हैं लेकिन बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैरियर को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। व्यापार आपका चलेगा। आप कम्युनिकेशंस के फील्ड्स में हैं, वो आपका काम चलेगा। खाने पीने का व्यापार करते हैं, वो आपका काम दौड़ेगा। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन बुध को मजबूत करने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम रोजाना बताते हैं कि घास पर चलना शुरू कर दीजिए। ठंड पड़ रही है, मानते हैं, लेकिन भैया कुछ पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। जब तक मेहनत ना करें तब तक हमें उसका प्रतिफल प्राप्त नहीं होता। पूरा दिन आप लेटे लेटे बिता दीजिए, बताइए क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और यदि आप मेहनत करते हैं, भले ही आपको ना मिले, तो आपके कर्म जुड़ जाएंगे, आपका कर्म भाव मजबूत हो जाएगा। और शनिदेव कर्म के स्वामी होते हैं, शनिदेव आपको उसका प्रतिफल देंगे। यदि आपकी कुंडली में दशाएं भी बदतर चल रही हैं, तब भी एक ना एक समय पर शनिदेव उसका आपको प्रतिफल देंगे, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं। गलत करेंगे तो आपको गलत परिणाम मिलेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। हो सकता है प्रारब्ध की वजह से कुछ आपको नुकसान चल रहा हो, लेकिन मेहनत से कभी भी जी मत चुराइए, हमेशा मेहनत करते रहिए। बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव आपके दशम भाव को देख रहे हैं, तो दशम भाव में आपकी दबंगता बढ़ा रहे हैं। आपका एक जिस चीज जो आपका व्यापार है उसमें आपका एक कहना चाहिए प्रभाव मंगल देव पूरी तरीके से जमाएंगे। इनकम में भी आपके कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, क्योंकि मंगल देव एकादश भाव को देख रहे हैं, तो आपकी इनकम बढ़ाने में भी ये पूरा का पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन दाम्पत्य जीवन में भैया दिक्कत उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर इनकी दृष्टि पड़ रही है और राहु वहीं पर है, तो अंगारक दोष सप्तम भाव में बन रहा है। इसके कारण दाम्पत्य में जिद्दीपना, दाम्पत्य में अहंकार, दाम्पत्य में विवाद, इस तरह की दिक्कतें आपको आज भी देखने को मिलेंगी। और बृहस्पति देव जो कि आपके सप्तमेश हैं, वो अष्टम भाव में चले गए हैं। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना पूजा पाठ में लगाइए। पूजा पाठ में समय लगाएंगे तो बृहस्पति देव की मजबूती मिलेगी, गुरु का ज्ञान मिलेगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, इष्ट का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे क्या होगा? जिससे कि आपकी दाम्पत्य की दिक्कतें दूर होंगी। दाम्पत्य जीवन पर एक पूरा वीडियो आपको बनाएंगे, जल्द ही आपको मिलेगा। कन्या राशि के दाम्पत्य के 4 महीने और उसके बाद के 8 महीने। तो भैया इनमें थोड़ा सा सावधान रहना है। इन 4 महीनों में उपाय आपको बता देते हैं कि उपाय आपको भैरव बाबा की आराधना करनी है, क्योंकि राहु का प्रभाव हो या मंगल का दुष्प्रभाव, भैरव बाबा की आराधना करने से सारे दुष्प्रभाव दूर होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले में भी भैया आज पूरी मेहनत करके जाइए, क्योंकि आपका मन कहीं ना कहीं परेशान रहने वाला है। तो आज हो सकता है कि आपका जो मन का लगना ना है, जो आपकी कंसंट्रेशन पावर है, वो वीक होने के कारण कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको दिक्कत आ जाए। लेकिन पूरी मेहनत करेंगे, पूरी तैयारी करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे, अपने मन को बहकने नहीं देंगे, गलत दिशा में अपने मन को नहीं ले जाएंगे स्टूडेंट्स, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आज पास हो जाएंगे। क्योंकि शनिदेव यहाँ पर आपकी पूर्ण रूप से मदद कर रहे हैं। रोगों से निकलिए, रोगों से आगे बढ़िए। जो चीज आपके लिए रोग उत्पन्न करती है, उन चीजों को अपनों से दूर कर दीजिए। नशे की प्रवृत्ति कहीं ना कहीं आज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एडिक्शंस पावर कहीं ना कहीं आपकी आज स्ट्रांग रहेंगी। आप यदि नशे का आदि करते हैं तो रोजाना से ज़्यादा आप कहीं ना कहीं नशा आज कर सकते हैं। यह गोचर में दशा आपकी दिखाई दे रही है।
वहीं चंद्रदेव पंचम भाव में है, तो माँ का ज्ञान, माँ की सलाह, ये आपको आगे बढ़ने में पूरी तरीके से मदद करेगी। आज अपनी माँ से सुबह के समय दही और उसमें थोड़ा सा शहद और थोड़ी सी उसमें जो धागे वाली मिश्री होती है वो मिला करके अपने माँ के हाथ से खाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए, तो जितनी चंद्रमा की दिक्कत है ना कम से कम वो दूर हो जाएंगे। और चंद्रमा की दिक्कत दूर हुई तो मन आपका स्थिर होगा, मन स्थिर होगा तो सारे कार्य आपके बनने शुरू हो जाएंगे। अब गुरुदेव, गुरुदेव की देखिए एक दृष्टि है जो कि 12वें भाव पर पड़ रही है, तो विदेश से संबंधित कामों में अब आपको मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी तक नहीं मिल पा रही थी लेकिन अब मदद मिलनी शुरू होगी, क्योंकि शुक्रदेव भी अपनी पूरी ताकत में आ चुके हैं और धीरे धीरे बुध देव भी इसी चीज की ओर बढ़ रहे हैं। आपके भाग्य वो सॉरी आपके दशमेश और आपके लग्नेश बुध देव मजबूत स्थिति में जिस तरह बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से गुरुदेव की दृष्टि आपको विदेश भाव से इनकम के रिसोर्सेज पैदा करने में सहायता कर रही है। वहीं आपका कहीं ना कहीं सेविंग भी गुरुदेव कराएंगे, हालांकि वो सेविंग बहुत कम होगी, जिसे कहते हैं ना ऊँट के मुंह में जीरा, इतनी होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कराएंगे। हाँ, माँ के स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे, पिताजी के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत, और चंद्रमा की वजह से माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत। हालांकि गुरुदेव सब चीज़ों पर काबू पा लेंगे, लेकिन फिर भी दिक्कत हो सकती है। तो माँ और पिताजी दोनों के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, लीवर का आपको ध्यान रखना है, पेट का आपको ध्यान रखना है अपने, कि पेट आपका खराब ना होना पाए। बाहर की चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए और सात्विक रहिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए, भगवान शिव को दुग्धाभिषेक कीजिए, तो आपका कल्याण होगा। आज शनिवार का दिन है। एक चीज आपको और बता देते हैं, जिनकी कुंडली में विष दोष है, अर्थात चंद्रमा और शनि जिनकी कुंडली में एक साथ बैठे हुए हैं, तो आज शनिवार का दिन है और चंद्रमा आज शनि की राशि में है, तो ये आपके लिए बहुत प्रभावकारी उपाय होगा। या जिन पर शनि की साढ़े साती चल रही है उन लोगों के लिए भी यह उपाय है, जिनके शनि खराब है, चंद्र खराब है, उनके लिए भी उपाय है। तो क्या कीजिए, सरसों का तेल लीजिए, सरसों के तेल में थोड़े से काले तिल मिला लीजिए और थोड़ा सा उसमें तिल का तेल डाल लीजिए, इससे अभिषेक कीजिए। और हाँ, इसमें थोड़ा सा दूध भी डालना है, हम भूल गए, माफ़ कीजिएगा। तिल का तेल नहीं डालना, सरसों का तेल, काले तिल और दूध, इन तीनों को मिला करके भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। मंत्र ओम ह्रीम हौंग नमः शिवाय, इसका जाप कीजिए, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।